आपने माइक पकड़ लिया, मैं आपका गुलामी नहीं कर सकता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे सभी राज्यों से महंगा बिजली बिल अगर है तो बिहार में। सभी राज्यों से महंगा एकदम। गैस का भी दाम बढ़ा हुआ है, आटा चावल गेहूं धान पर जीएसटी लगा दिया गया। इस पर आप लोग कब बैठेंगे? 400 का जो सिलेंडर था यूपीए के सरकार में 1200 का हो गया है। आटा चावल गेहूं पर आज तक टैक्स नहीं लगा था, दूध दही पर उस पर लग गया, उस पर कब धरना होगा? आटा पे टैक्स लगा है, इसकी वजह से छोटे उद्यमियों को फायदा है। आप टैक्स को स्टडी करेंगे। उद्यमियों के फायदा के लिए किसान को, मजदूर को, जो डेली मजदूरी करते हैं उनको तो बलि नहीं चढ़ा सकते। आप एक चीज बताइए, एक ही टाइम में सब रोग का इलाज नहीं होगा। बिहार सरकार ही बोली थी ना कि दलित की हत्या होगी तो नौकरी, कितने लोगों को नौकरी दिया? 5 डिसमिल जमीन कितने लोगों को मिला? पटना के गर्दनी बाग में चिराग पासवान पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है उस पर जोरदार प्रहार है, उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। बात करेंगे यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन करने आए हैं उनसे, क्यों आप लोग आज धरना बैठ गए? धरना पे इसलिए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कथनी और करनी में अंतर है, वो बोलते हैं कि हर घर घर बिजली भिजवा दिए, ये आसान किए हैं। ये तो केंद्र सरकार की योजना। दूसरा, सबसे महंगा पूरे हिंदुस्तान में सबसे सभी राज्यों से महंगा बिजली बिल अगर है तो बिहार में। सभी राज्यों से महंगा एकदम। आपको इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, डाटा, और सभी राज्यों से महंगा है। बोलते हैं कि हम महंगा खरीदते हैं। भैया, यही बिजली बिल उड़ीसा खरीदता है 2 रुपया 47 पैसा और बिहार खरीदता है 4 रुपया 26 पैसा, जिसका अंतर होता है 5,272.3 लाख सालाना। ये कहाँ पैसा जाता है? जब वहीं से इतना महंगा क्यों आप करते हैं? तो मैं आरोप लगा रहा हूँ, इसकी जांच हो, कहीं कहीं ये घोटाला है। बिजली खरीदने में ही धांधली हो रही है। एकदम धांधली। दूसरा, तीसरा मैटर कि गांव में गरीब के यहाँ मीटर लग रहा है, प्रीपेड मीटर, ठीक है, बिजली की चोरी नहीं होगी, लेकिन प्रीपेड मीटर के तहत चोरी किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। इसका मैं स्पष्ट बता दूं, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो प्रीपेड मीटर किसी उपभोक्ता के यहाँ लगना चाहिए। बिना मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट के लग जा रहा है और उसमें अनाप शनाप बिल आ रहा है, लगने के बाद तुरंत कट जा रहा है, और उसके बाद कुछ बाकी हो जा रहा है किसी गरीब के यहाँ तो तुरंत बिजली काट दी जाएगी। ये कहाँ का नियम है भैया? हाई कोर्ट का रूलिंग है कि आप जबरदस्ती अगर किसी उपभोक्ता को परेशान करें, अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन क्यों आप कर रहे हैं? अनाप शनाप बिजली बिल के लिए कोई सुनवाई नहीं है, इसी के लिए हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है। तो सरकार सुन लेगी आप लोगों की बात? यहाँ बैठे हैं, सरकार को सुनने के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए बाध्य करेंगे कि आज बिहार में हर घर के लोग परेशान हैं बिजली के बिल से, हर घर के परेशान हैं बढ़ा हुआ बिजली बिल से। तो क्यों? हमारे यहाँ कितने, हम लोग क्या बहुत सबसे धनी हो गए हैं कि सबसे महंगा बिजली बिल देंगे? नीतीश कुमार जी के राज में शराबबंदी को जो हुआ है उस घाटा को पूरा करने के लिए सबसे महंगा बिजली का बिल, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल। आप देख लीजिए, आप अगल बगल के स्टेट में जाएंगे तो 60 रुपए का अंतर दोनों में। तो एक जगह फेलियर है, उसकी वसूली गरीबों से हो रही है। उस पार्टी का कि जो नुकसान शराबबंदी करके हो रहा है उसका भरपाया पेट्रोल बिजली से सरकार कर रही है। एकदम, वो भी जबरदस्ती। मान लीजिए जितना बिजली यूज करे अगर सरकार, माने उपभोक्ता, वो लो ना आप जिसके घर में एक पंखा एक बिजली। अभी हमारे यहाँ लाखों हजारों गरीब ऐसे जिसके घर एक पंखा और एक बिजली एक बल्ब है, उसका 8,000 बिजली बिल आ रहा है। उसकी सुनवाई कौन करेगा? आपका मांग एकदम जेन्युइन है, लेकिन इसके साथ ही गैस का भी दाम बढ़ा हुआ है, आटा चावल गेहूं धान पर जीएसटी लगा दिया गया। इस पर आप लोग कब बैठेंगे सर? एकदम हम लोग देखिए, हम लोग बैठ रहे हैं। महंगाई, हमारे नेता स्पष्ट चिराग पासवान जी बोल चुके, महंगाई भी एक मुद्दा है। कहीं नहीं, महंगाई पे भी पार्टी केंद्र सरकार को समर्थन कई मुद्दों पर देती है लेकिन विरोध नहीं करती है। 400 का जो सिलेंडर था यूपीए के सरकार में 1200 का हो गया है। आटा चावल गेहूं पर आज तक टैक्स नहीं लगा था, दूध दही पर उस पर लग गया, उस पर कब धरना होगा? देखिए, अभी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, बोल रहे हैं। हमारी पार्टी महंगाई पर विरोध कर रही है, लेकिन हम लोग बिहार में अभी जो मेन समस्या है
उसकी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे आने पर नेता से राय करके उधर करेंगे। सर आटा चावल के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। हम लोग अरे भाई तब बिजली 28 तारीख को अभी पूरे बिहार में जन सुनवाई चल रही है। ये रनिंग मुद्दा है, हर बिहार के हर अनेक जिला में। हम आपके आंदोलन को गलत नहीं ठहरा रहे, एकदम जायज मांग है, देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, लेकिन इसके साथ अन्य चीजों की महंगाई। आपने सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए। आज के दिन में पूरे बिहार में जन सुनवाई हो रही है। बिहार सरकार ने 40% दाम बढ़ाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग में केस किया है। 28 तारीख को आखिरी जन सुनवाई है पटना में, उसके बाद फैसला आएगा। जबकि पिछले बार 14 फरवरी 2022 को 2021 को ये जन सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने 10% दाम बढ़ाने की बात की थी। हम लोगों ने किया, दाम नहीं बढ़ने दिया। इस बार उन्होंने 40% का केस किया है। तो आप एक बात मुझे बताइए, 28 फरवरी जो हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत मांग कर रहे हैं, हम बस एक चीज कह रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए। बस आपने माइक पकड़ लिया, मैं आपका गुलामी नहीं कर सकता हूँ। आपने सवाल किया, हम भी सवाल तो का जवाब होने दीजिए। हम तो बोल तो रहे तो हैं। आप अगर सवाल पूछे हैं कि 28 तारीख को अगर मेरे सामने मुद्दा है, 28 तारीख को फैसला होना है, 28 फरवरी, आज कितनी तारीख है? 23 फरवरी। मेरे पास 5 दिन का समय है। अगर मैं 5 दिन में जनता को नहीं जगाऊंगा तो बिजली बिल बढ़ने के बाद अगर मैं आंदोलन करूंगा तो आप बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं, और आज जब मैं कर रहा हूं तो आप बोलेंगे ये क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, मैं मेरे पास सुनिए, मेरे पास नहीं कहा कि आपका मांग एकदम जेन्युइन है, आप सही मांग को लेकर बैठे, सुनिए। लेकिन इसके साथ अन्य चीजों की महंगाई बढ़ रही है। 5 दिन आप एक चीज बताइए, एक ही टाइम में ये सब रोग का इलाज नहीं होगा। क्रमशः हम लोग शुरू किए हैं, हमारे नेता के टच में हम लोग हैं। जो भी गरीबी, जो भी बिहार के सुख सुविधा, बिहार के हित में अगर जो भी लड़ाई होगी उसके लिए पार्टी लड़ेगी। राजू जी, एक और आखिरी सवाल रहेगा कि बिहार के लगभग सभी दलित समाज के लोग आपके नेता को अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमारे पास SC ST को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है। इसके लिए आप लोग कब सख्त कराएंगे? देखिए, हमारे नेता तो बहुत चीज बोले हैं। बिहार सरकार ही बोली थी ना कि दलित की हत्या होगी तो नौकरी, कितने लोगों को नौकरी दिया? आप लोग भी कम से कम पूछिए ना। हम तो लगातार पूछ रहे हैं, आपके नेता को गरम हो रहा है, हम पूछ रहे हैं। नहीं, गरम नहीं हो रहा है। देखिए, आप यही नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि SC ST के लोगों की हत्या होगी तो नौकरी, कितने लोगों को नौकरी मिला? 5 डिसमिल जमीन कितने लोगों को मिला? ये मेरे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ही बार चिराग पासवान पढ़ लिख लिया, आप लोग पढ़ लिख लिए, और लोग पढ़ लिख लिए, लेकिन अब अगला दलित का जो बच्चा है वो नहीं पढ़ेगा। इसके लिए कब आप लोग सड़क उतरेंगे? हम लोग इसके बाद उतरेंगे। एकदम मिलना चाहिए। गलत हो रहा है, मेरी पार्टी इसकी निंदा करती है, इसके लिए भी आंदोलन हम लोग करेंगे। आप क्या कहिएगा? आप कह रहे हैं कि एक एक करके होगा, तो हम आपके मांग को गलत नहीं कर रहे हैं। इससे सभी लोग पीड़ित है प्रीपेड मीटर से, लेकिन उसके अलावा दूध, दही, आटा, चावल पर कभी टैक्स लगा था? आप बताइए कितना उम्र हो गया सर? एक हमारा 70 बरस उम्र हो गया, लेकिन इन चीजों पर तक बिजली की विषय आज मुख्य तौर जो है बिजली पर ही हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद उस पर भी करेंगे। एक बार नहीं कर सकते हैं कोई आंदोलन के, एक बार 27 के बाद करेंगे हम लोग। छात्रवृत्ति के लोग रहे, कब आप लोग सड़क पर उतरेंगे? 28 के बाद। 28 के बाद आप जो मुद्दा बोल रहे हैं, सारा मुद्दा बहुत जेन्युइन है, और इन हर मुद्दों पे हम 28 के बाद उतरेंगे। दूसरी चीज है, आप जो आटा चाल चावल के बोले ना, कई बार देखने का तरीका भी होता है। आज ये जो आटा पे टैक्स लगा है, इसकी वजह से छोटे उद्यमियों को फायदा है। आप टैक्स को स्टडी करेंगे, उद्यमियों के फायदा के लिए किसान को, मजदूर को, जो डेली मजदूरी करते हैं, उनको तो बलि नहीं चढ़ा सकते। छोटे उद्यमियों को फायदे के लिए भैया, आपके मुद्दे जेन्युइन है। ये इमरजेंसी है, 5 दिन बाकी है। 28 के बाद हम हर मुद्दे पे जाएंगे। चिराग पासवान के पार्टी के नेता आज पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। इनकी जो मांग है प्रीपेड मीटर और बिजली के गड़बड़ी, और सरकार जो महंगा बिजली बिहार में दे रही है, अन्य प्रदेशों में सस्ता बिजली है, उसको लेकर धरना पर बैठे हुए हैं।